बैठो बेटा बैठो। हाँ बेटा देखो इसमें क्या है, हमने यूज करा दिया HRM का, बाजबर का। आज क्या है आपको नई दुनिया का मतलब, नई दुनिया में ले जा रहे हैं। नई दुनिया का मतलब ये यूज नया करा रहे हैं। इसका प्रयोग उनकी तरह ही होगा, मगर ये क्या है हमारे HRM हो गए, बाजबर हो गए, आप हैजैब का होगा। जल्दी आते रहेंगे बेटा, आपका पूरा सिलेबस भी तो कराना है। अच्छा कोई बात नहीं। तो बेटा ये हो गया हमारा यूज ऑफ हैजैब। अब कोई बच्चा ये बताएगा हैजैब हमारा क्यों, ये हैजैब का क्या करना है हमें? टेंस बनाने का मतलब इसका जो हैजैब दिए है दो शब्द, इनमें प्रयोग में लाना है। जो हमें कोई चीज बनाना है, एक तरीका टेंस बनाएंगे या कोई हम यूज बनाएंगे, उनको प्रयोग में लाना है। प्रयोग का मतलब यूज में लाना है, इन्हें जो है उसमें टेंस में करना है यूज। ठीक है। अब जैसे क्या है बेटा, इसकी एक हमारी बैकग्राउंड होती है, पहचान कह सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड लिख रहा हूँ, आप बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ बैकग्राउंड में क्या होती है, BACKGROUND बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के हिंदी में क्या कहते हैं? पहचान। ठीक है, पहचान। इसकी पहचान क्या करेंगे बेटा? क्या है वो ही करेंगे सम। क्या है बेटा? इन वाक्यों में क्रिया। हाँ, इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है उनकी, इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है उनकी, तथा अंत में या लास्ट में जो तुम पहले बिल्कुल सेम एक याद कर लो, सब वैसे ही चलते रहेंगे। मगर बेटा वहाँ पर क्या है, हमने बाजबर का प्रयोग किया है, हैजैब का प्रयोग करेंगे। देखो अंत में है दो एक तरह लग रहे हैं। नहीं बेटा ये है, ये अंक की बिंदी है इस पे, तो बड़ी सी लगाओ ना। अच्छा है हूँ आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें या उनमें। ठीक है, उन्हें या उनमें कह लो, उनमें हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं। बताओ बेटा, हैज का प्रयोग, हैज का प्रयोग करते हैं। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है? तुम बता दो राइटिंग। ए बेटा आवाज मत करो बस। टेंस बना लेना बाद में। ये देखो ये टेंस, ये भी आपको बनाने पड़ेंगे। ये सिंपल वाले हैं बेटा, सिंपल टेंस वाले हैं। हाँ। तथा अंत में अरे तुम रिलेटिव वो करवाइए पहले, मतलब टोटली पेपर के क्या जी करा देंगे। हमने की सही है तो करा देंगे। तुमने कहा क्या कहा था? हमने कहीं करा देंगे। ठीक, चलो कोई बात नहीं, मैं सब करा दूंगा बेटा, तुम्हें टेंशन मत लो। चल रहा है हमारे स्कूल में। हाँ तो ठीक है, कब चलाए थे? अब मतलब आज दूसरी बार बनवाए थे। समझ में आए थे? हाँ चाचा, कल यहाँ पे समझे थोड़ी सी। हाँ। और कई चाचा उन्हें सर ने समझाए तो हमारे पूरी समझ आए नहीं। ऐसा ही है बेटा, एक दो बार आपको करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा तो आपको आ जाए। तो ऐसे ही करके आ जाएगा, कोई बात नहीं। बेटा देखो वो कहते हैं प्रयोग करते हैं। फिर क्या है बेटा? ए आवाज नहीं करो भाई, आवाज मत करा करो बस बेटा। ये बाद में दिखाना तुम। इसमें क्या है बेटा, ये तो हमारी पहचान हो गई, बैकग्राउंड हो गई बेटा। लिखो मत, कितनी बार तुम्हें मैं बाद में लिखा करो। ठीक है, बाद में लिखा करो, मत लिखा करो। ठीक है, इसमें क्या है, ये पहचान हो गई। अब इसमें क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के टेंस किस तरीका से बनाएंगे? AFFIRMATIVE अफर्मेटिव
सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इन्हें हिंदी में क्या कहेंगे, कोई बच्चा बताएगा? अफर्मेटिव को ही सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? लिखवा दी सभी है बेटा, लिखवा तो सब दिया है मैंने, मगर बेटा एक जो यूज कर रहे हो सब उसी तरीका से होंगे। 3 दिन में बाद। हाँ 3 नहीं 4, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, एक ही भाग है, सभी के एक से चलेंगे। मगर क्या है इसमें, हाँ सब, मगर है जो आपको प्रयोग, आप केवल टेंशन ना लें। जब तुम लिखवाते हो इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है। हाँ इन वाक्यों में क्या है बेटा, क्रिया का मतलब है जैसे इसमें कोई विशेष कार्य नहीं बताया जाएगा, इसमें व्यक्ति के बारे में बताएगा, जैसे वो अच्छा है, वह एक डॉक्टर है, इसमें ये तो नहीं बताया क्या काम कर रहा है, वह डॉक्टर है, केवल उसमें संकेत दिखाया गया है। यूजो का मतलब होता है बेटा इनका प्रयोग करना है, केवल इसमें एक बनता टेंस ही है। या हाँ कार्य नहीं दिखाया होगा, कार्य नहीं होगा। हाँ बोलो और बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, अब क्या है बेटा, इससे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? सकारात्मक मतलब इसमें होता है, इसमें नहीं शब्द या क्या क्यों शब्द नहीं दिया होता है, वो अफर्मेटिव होता है। तो यहाँ लिखेंगे अफर्मेटिव। डेफिनेशन नहीं, हर वक्त डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन एक रहती है। अगर सब में डेफिनेशन करते रहेंगे तो आप ये डेफिनेशन करते रहोगे। इसमें पहला हो गया, तुम जो कहते गए इसकी पहचान सुना। पहचान नहीं, पूरी लिखाई थी, ये पहचान हो गई आपकी। ये डेफिनेशन परिभाषा होती है, डेफिनेशन कह सकते हैं, मगर डेफिनेशन परिभाषा में जाता है। यहाँ पर हमें पहचान करना। हाँ तो बेटा इसलिए तुम्हें यहाँ बैठा ला है, आप इसमें देखें तो ये तो बैठा ला है, इसे ध्यान से देखें, मतलब आपको सीखना है। ये भी आपकी जो स्टोरी बनाने के लिए आएगी वो इनके द्वारा और टेंसों के द्वारा आएगी। अरे बेटा तुम तो वो कह रहे हो, कहते हैं कहावत में के, सुनो एक बार सब करा दे एक गाय से। बेटा देखो मैंने आपको कितना बताया है कि जब आपका पेपर हो जाए आराम से एक दिन पहले, आप 15 दिन पहले मेरे पास आ जाना और कह देना चाचा तुमने ये नहीं कराया है, बस पेपर ला के दिखा देना, सब करा दो। ठीक है, ये नहीं कराया बस, तब मैं मानूंगा हाँ मैंने ये नहीं कराया। मगर आप क्या है, जैसे हमारी कहावत में कहते हैं गन्ने की ईख में घुस जाते हैं, अरे क्या ये नहीं, अरे ये तो मोटा है, ये सही नहीं है, अरे इस काला है ये, तो भैया वो तो पूरी 10 बीघा ही जीत है ना, अन्नों को वो तोड़ हैं, वो तो एक का कोई शुरू करना तोड़ लो, सही होई को वापस तोड़ लेंगे गन्ना को। नहीं अच्छे से अच्छा ढूंढना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं है तोड़ता कोई से लोग बढ़िया कर दो। तो इनका मैं कहने का मतलब है चाचा ये भी कराओ, ये नहीं अब ये कराओ, बेटा सब करा ना भाई करवा, मतलब ये बोर्ड में आके बोर्ड पेपर में आके इनकी बातें मारे गए। नहीं कहने दो बेटा, कहेंगे तो मतलब भैया मैं जो बेटा बोर्ड में आप टेंशन ना लें, टेंशन मुझे लेना है आपको, मुझसे अच्छा तो तुम हमारी गारंटी ले लो। गारंटी ले रहा हूँ, और ये मैं ठीक है, मैं कभी पढ़ा नहीं तो गारंटी लेंगे। मैं पढ़ा दी गारंटी ले रहा हूँ बेटा। और बताइए, सिलेबस पूरा कराऊंगा, ठीक है, सही है। हमें ना पता कैसे करेंगे। अरे तो बोल तो दिया बेटा, क्यों परेशान हो रही है, तुमसे ज्यादा मुझे टेंशन है। अरे ना अरे आपको नहीं लग रहा है बेटा, देखो देखो जब हम क्या है जिम्मेदारी से काम करते हैं ना, जिम्मेदारी से, तो वो किसी का काम हो वो अपना लगने लगता है। समझ नहीं पा रहे थे चाचा तो आपने मेहनत लगता तो चाचा आपने समझते हो काम को। हाँ तो जिम्मेदारी कहने का मतलब है जब आप जिम्मेदारी समझ गए तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि अपना काम कर रहे हैं कि दूसरे का। जब आपने जिम्मेदारी ले ली, जो कहते हैं जैसे कि आपने भाई जिम्मेदारी ले ली, आपको देखना है ये काम, कोई बात नहीं। तो जिम्मेदारी का मतलब ये है बेटा, जब तक आपने जिम्मेदारी ले ली भाई हमें कुछ मतलब नहीं, जो तुम्हें अपने आप से करना है, या घाटा पड़े या कुछ पड़े, जैसे कहते हैं ना, तो उस तरीका से। अब आ जाइए काम
ठेका ले लो। हाँ ठेका 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 मतलब जिम्मेदारी आ गई ना। तो बेटा कहने का मतलब आपसे ज्यादा मुझे चिंता है आपके कोर्स की कराने की, और आप झूठ मान रहे हैं, ये रियल बात है बेटा, रियल बात है। और बताऊंगा किसी टाइम आएगा एक आध बार, अभी नहीं। हाँ बेटा क्या अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या है बेटा, इन वाक्यों में नहीं या नहीं दिया होगा और बात सकारात्मक या सीधी बात कही जाती है, बिल्कुल सीधी सीधी कही जाती है, जिसमें क्या या नहीं शब्द नहीं होगा, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। हाँ एक वचनकर्ता के साथ है, बहुवचनकर्ता के साथ है, बस यही लिखवाऊंगा। अब इसमें कह लो अफर्मेटिव के बनाने के नियम या बनाने के नियम के बाद बाबू फार्मूला है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बेटा इतना लॉन्ग, बहुत लॉन्ग है ये। आप पहले में लिख जाएगा जब वो एक वचन हो तो चल, दूसरे में लिख जाएगा बहुवचन। हाँ और तीसरे में क्या लिखा जाएगा? तीसरे में बहुवचन नॉट या फिर वो आएगा के साथ। बेटा शांत रहो, आप इतना मत, जो जानते हो थोड़ा बहुत, इतना नहीं है, पूरा विस्तार करके बताऊंगा। जब आपको समझ में नहीं आए तुरंत पूछा करो, मगर पहले मतलब बोला करो, इतना एकदम आवाज कर देते हो। फिर क्या बनाने की, हाँ इसके बाद बनाने की अरे दे दूंगा भाई दे दूंगा, पहले करने तो लेने दे। बनाने के नियम बताए हम। अभी रहने दो बेटा, नहीं बताएंगे तुमसे, बता दो अच्छा बनाना है तो। एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ है। एक वचन क्या होते हैं, एक वचन क्या होते हैं, कहाँ हैज लगाएंगे, यही तो है, पहले समझो। हम बताएं, आपने बताया कि अरे आवाज मत करो, आदमी की बात करी जाए। चुप, आपने समझ तो लिया, मगर आप देखो केवल, नहीं करने के बाद अगर नहीं समझ में आए तो पूछा करो, तब बताया करो मुझे, ठीक है? पहले मत बोलो, सही नहीं लगता है। अब रुको बेटा, आप ध्यान दो। बनाने के नियम क्या है बेटा, इसमें लिखो एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ताओं, एक वचन कर्ताओं के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग तथा लिख के तथा करियो तथा। अच्छा देखो, इन बच्चों को पता है, करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं, तथा यही लिख दो, तथा बहुवचन तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ है, के का साथ प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ताओं, हैज का प्रयोग करते बहुवचन कर्ताओं के साथ, हैं। बहुवचन कर्ताओं के साथ बहुवचन कर्ता हैव का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग, भैया भी चैनल सब्सक्राइब करिए जाके। ठीक है बेटा? सब्सक्राइब करो। है, अरे नहीं बेटा ये मत बोला करो। ये भैया आज हम बढ़ाएंगे। तो बेटा क्या है, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब क्या है बेटा, सुनो बेटा, पहले ध्यान रहो, बाद में कर लेना सब्सक्राइब, जो भी है आराम से खूब, यहाँ पढ़ने आए हो पढ़ा करो पहले, ये चैनल वैनल सब्सक्राइब बाद में कर लिया करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ये बस बेटा तुम करोगे तो मेरा अभी सपोर्ट बढ़ेगी, मैं इससे सहमत हूँ, आपकी एग्री हूँ। मतलब ये नहीं है कि आप इससे यहाँ मत करा करो, ये बात है, ये पढ़ते समय पढ़ा करो बेटा। देखो ऐसा है, जब हम ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, ऑफलाइन, तो बेटा जैसे हमारा आई कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट का मतलब समझ रहे हो? सामने हाँ, हमारी जो आंखों का कांटेक्ट होता है, बॉडी का वो होता है, वो उससे असर पड़ता है। अब हम ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं, तो क्या है, ऑफलाइन क्लास में क्या है, लेटे हुए पड़े रहे हैं कहीं खड़े, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, बिल्कुल ध्यान से। अब तो सुविधा का मतलब, जब सुविधा मिल रही है आपको, एक तरीका से हेल्प मिल रही है, तो आराम से देखो कहीं ऐसे हो जाएगा। फिर क्या है, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग। अब बेटा क्या है, इसका क्या लिखना है हमें, फॉर्मूला, हां फॉर्मूला सब्जेक्ट है ये प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नोट तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है, नोट आएगा नहीं, नेगेटिव का है। बता बेटा, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल एकदम। आप शुरू से देखते रहें, और आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो केवल देखते रहें, कल को भी इसी तरीका से कराऊंगा,
जब तक ये टॉपिक चलेगा आपका यूजो का सब एक ही सेम होते रहेंगे, कब तक समझ में नहीं आएगा, सेम वैसे ही होते रहेंगे। और जो समझ में नहीं आया तो तुरंत बोला करोगे चाचा ये कैसा आया, सर ये कैसे आया, तब मैं आपको बताऊंगा। और ठीक है, नहीं पता होगा तो गूगल महाराज भी हैं, बोल रहा हूँ आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या है बेटा, ये हमारा हो गया। अब कोई बच्चा मुझे बता भाई सब्जेक्ट क्या होता है। ए बेटा आवाज मत करा करो, बस या यहाँ से उठ के चला आया करो, नहीं आवाज मत करा करो, बस आवाज और खड़े मत होया करो बेटा। किसी कार्य को करना, यहाँ से चला आया करो, जैसे बाहर, जैसे ये चला गया था। किसी कार्य, हाँ ठीक कह रहा हूँ मैं बेटा, डिस्टर्ब होता है। किसी कार्य को करना। हाँ बेटा, सब्जेक्ट होता है जो कर्ता होता है, कर्ता का मतलब जो कार्य करता है। हमें ये कर्ता का मतलब पता चल रहा है जो कार्य करता है, कर्ता से पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, कर्ता मतलब जो कार्य करता है। नाम दीजिए, नाम। हाँ नाम हो या कर्ता कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो कार्य करेगा या उसके बारे में बात चलेगी। जैसे मान के चलो कोई नाम हो गया, कोई लड़के का नाम हो गया, उसके बारे में बात चल रही है, तो सबसे पहले कर्ता हो गया, ठीक है। आपको बेटा क्या है कि कर्ता जब करोगे आपको, तो मैं एक मतलब तरीका से कर्ता के बारे में, बहुत लॉन्ग है इसमें, कर्ता के कई भाग होते हैं जब आप पढ़ोगे। तो बेटा क्या ये फॉर्मूला हो गया। अब भाई कर्ता ये हो गया। अब बेटा कोई बच्चा बताएगा हैज़ हैव क्या है यहाँ पर, इनका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। चलो तुम बताओ बेटा हैज़ क्या है, हैज़ बताओ। हैज़ क्या है हेल्पिंग वर्ब बेटा, ये सिलेबस का आया आपका, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब। हाँ आज टेस्ट आपको एक पेपर समझाऊंगा, उसमें देखना, उसमें आएगा ये, ठीक है। हाँ बेटा इनका क्या है, ये हमारे बच्चे से बता रहे हैं, इनका प्रयोग हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे, मगर इन्हें कहते क्या है, मैन वर्ब। ये क्या, मैन वर्ब, ठीक है, मैन वर्ब कह लो। इसे शॉर्ट पूरा लॉन्ग लिख दूं, वही शॉर्ट में MAIN मैन वर्ब, ठीक है। शॉर्टकट में क्या ऑब्जेक्ट मैन वर्ब को, अब मैन वर्ब को, ये इंग्लिश का शब्द हो गया, मैन वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे, मुख्य क्रिया। क्या कहेंगे, मैन का मतलब कहते हैं हमारे मैन आदमी आए हुए हैं शादी में, तो मैन का मतलब मुख्य है, तो मुख्य क्रिया है ये यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट के बाद। बेटा ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, मोटा मोटा का मतलब मोटा ही होता है, मोटा मतलब मोटा का नहीं है, मतलब एक तरीका से हल्का हल्का बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, मैन वर्ब हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, या फिर ऑब्जेक्ट जो लास्ट का बचा हमारा सभी भाग, वो ऑब्जेक्ट में आता है। इसे हमारा हैज हैव लेके पूरे को हम प्रेडिकेट बोलते हैं, और इससे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से इधर भाग होता है प्रेडिकेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब जो कार्य होगा या हो रहा था, पूरा हो रहा है हमारा टेंस, उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बेटा आपको करना है एग्जाम्पल। बेटा पूरा तो करा दूं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, और थोड़ा मिस्टेक हो गई बेटा, कहाँ पर भैया, इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है तथा अंत में हाँ हूँ आता है, और 5 शब्द भी दिया होता है। चाचा मैंने सब उतार लो जो पूरा। हाँ तो उतारना नहीं चाहिए बेटा। इसमें बेटा क्या है, इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है, ठीक है, तथा 5 शब्द दिया जाता है। लिख लो बेटा, तथा 5 या रखनी रखना शब्द आता है, ठीक है, रखता रखती 5 शब्द दिया होता। अब लिख लो, अंत में हाँ हूँ आदि शब्द आते, कुछ नहीं है, 5 शब्द रह गया था बेटा, ये मिस्टेक हो गई। आप देखो समझ नहीं पाए बेटा, देखते बेटा क्या गलती हो गई, क्या कर रहा है ये भाई, जादूगर है क्या।
हाँ ये हो गया। अब क्या है इसका, हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। उदाहरण, तुम्हारे पास एक कार है। अरे चाचा इसमें ये क्रिया आ गई। तुम्हारे पास एक कार है। हम बताएं। योर ठीक है बेटा। हम बताएं चाचा हम बताएं। बेटा सुनो, पहले लगाना तुम्हारे पास एक कार है, तो तुम्हारे की लगाना है यू। हाँ, तुम्हारे की योर नहीं आएगी यहाँ पर। योर क्यों नहीं आएगी? जहाँ योर का मतलब होता है जैसे इसके बाद एक नाउन वर्ड दिया जाता है, जैसे तुम्हारी कार अच्छी है। तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पास इसके बाद एक और नाउन दिया होता है इसके साथ में, या कंपाउंड नाउन कहते हैं, तो वो और दिया होता है तब लगाते योर। यहाँ पर इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट का मान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पहचान मतलब, हाँ अच्छा है। हाँ ये कहना है भाई, इनका भी देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसने। ये कह रहा है चाचा कि इसे पहचानेंगे कैसे। वैसे तुम्हारे की अंग्रेजी तो योर आती है, यहाँ पर आपने यू क्यों लिख दिया? बात सही है उसकी। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे हमारा क्या है, इसके तुरंत बाद जैसे तुम्हारी कार, तुम्हारा स्कूल, तो बेटा योर स्कूल आएगा, पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। या फिर इसे कंपाउंड भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं इसे बेटा, ये इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखना है बेटा। इसे आपको क्या है बेटा, इसके बेटा 3 रूप होते हैं, 3 रूप, ठीक है। 3 रूप समझो। 3 रूप क्या होते हैं? एक होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट प्लस एक होता है पजेसिव होता है। हाँ बेटा, शॉर्टकट में लिख लूं, फुल पजेसिव। चलो ये आ नहीं रहा इसमें, ठीक है। पजेसिव PASSESSIVE, ठीक है, शॉर्टकट ले लो। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। अब भाई राज सुनो, आपको कंफ्यूजिंग हो रही है यहाँ पर, तो बेटा सुनो, इसका क्या है कहने का मतलब, जो सब्जेक्ट दिया है हमारा, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट दिया है यू, ठीक है, पजेसिव आएगा योर, ठीक है। और हाँ पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, कोई बात नहीं, पहले इतना ही समझ लो, यू योर यू, ठीक है। बी आवर अस, दे, चाचा तुम बड़ी मीनिंग तो ना बता रहे। बड़ी मीनिंग लिख लेना बेटा, चलो हिंदी लिख दूंगा इनकी, और बताओ, ठीक है। दे एक्टिव पैसिव कराए होंगे तब आए होंगे ये बेटा, लिखे हुए हैं। और की अभी बताऊंगा बेटा, देखो इसमें आएगा, ठीक है। अब क्या है, बी हो गया, बी अवर अस, ठीक। दे, फिर आई को क्या करेंगे, माई को मी। अब भाई राज मी, आई को मी हो तो गया, और बताओ, यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया, और क्या हो गया, सी ले लो, सी। हाँ बी में क्या ना आएगी, आवाज कम करो, क्या कह रहे हो बेटा, बोलो। दूसरे नंबर ये बी, हाँ बी आएगी, क्या डाउट है? तुम्हारे की चाचा बीवी आ सकती है? नहीं, अब मैं बताऊंगा, हम की आती है भी, हम जैसे हम कक्षा में है, ठीक है। सुनो बेटा, ये मैंने इसलिए लिखवाया आपको जहाँ पर हमारा, हाँ भैया सबसे हीरो उसी वाली देखो, हाँ इनका मतलब कह रहे हैं ये 2 जगह है बेटा, 2 जगह। नीचे वाले में देखो, नीचे सी वाली। अरे हाँ बेटा, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल डबल आते हैं, इस पे ध्यान मत दो बेटा तुम। क्या बोलो, क्या कर रही हो? अरे सी वाले देखो सही से, एक बार नजर मार। अरे मेरे बेटा, मुझे पता है सी, हर मुझे पता नहीं है,
दो बार आएगा। 2 बार आएगा। यू और यू 2 बार आया है, मुझे पता है कहाँ कहाँ आया है। अच्छा सही है तू बना देगा। नहीं कोई बात नहीं बेटा, डाउट होगा तो तुरंत पूछा करो ऐसे। यानी कि मेरे बेटा। हाँ कोई बात नहीं। अब ये हो गया बेटा। अब भाई राज इधर ध्यान दो, जहाँ पर हमारी सब्जेक्ट की बात होगी वहां पर हम क्या है यू को यू लगाएंगे, और क्या है जहाँ ऑब्जेक्ट एडजेक्ट की बात होगी तो वहाँ योर का प्रयोग करेंगे। ये तो रह गई अभी। और ऑब्जेक्ट ही रह गई बेटा, मुझे ध्यान नहीं रहा था। कैसे चलेगा ये ऑब्जेक्ट में ही हिम हिम। वाला होगा ना। अरे चाचा हिम ठीक है, सही है। मैं उसके ध्यान पे था। वो कह रहा है चाचा ये बताओ कि जहाँ में कैसे पता चलेगा हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है। क्या कह रहे थे तुम? हाँ ये बेटा छोटी क्लास है और देखना चाहिए। इसमें क्लास थी सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में, मगर सुनो बेटा, इसमें ये पहचान चलेगी जैसा हमारा ये तुम्हारे पास। अब इसमें क्या है बेटा, तुम्हारे पास क्या मतलब एक ही शब्द बता रहे तुम्हारे लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर योर ना लिखकर इसको सब्जेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं इतने, वैसे पैसिव होते हैं, पैसिव होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इनका क्या है हम ये इस तरीका से यूज करते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप होता है वहाँ सब्जेक्ट का। अगर यहाँ पर क्या है जैसे तुम्हारे कमरे, तो जो तुम्हारे शब्द है वो एडजेक्टिव है। तुम्हारा कमरा जैसे कह सकते हैं तुम्हारा कमरा, तो योर रूम आएगा। तो ये कहते बेटा ये पजेसिव एक्टिव आता है। बेटा वाई मत करो, पजेसिव एडजेक्टिव आता है, ये ऑब्जेक्ट आता है। इसमें क्या है बेटा, जैसे हमारा फार्मूला लिखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखना है यू। यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ये शब्द आएंगे बेटा। आ रहा है समझ में? बेटा पहचान होती है इनकी, जब आगे करोगे एकदम थोड़ी आएगा। ये पहचान करेंगे, या आगे जाके मैं और बताऊंगा क्लास में इसका पूरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, क्या हुआ ये हुआ, इसे आप ध्यान रखें। केवल इसका पहचान क्या होगी, जैसे चलो बता दे रहा हूँ बेटा, बनाओ। देखो जैसे कि यू हैज ए कार। तुम इसका देख लो, मैं ये बड़ा बता रहा है, कह रहा है तुम उसके भाई नहीं हो, तुम उसके भाई हो। कोई बात नहीं बेटा, हम बता देंगे चाचे। हाँ चाचे का तुम उसके भाई हो। यू आर आवर ब्रदर। यू आर अब क्या है देखो, तुमने आवर की ले लिया, फिर ये भाई अब हम बता देते। हाँ। अरे चाचा ना तुम उसके हम बता देते। उसके की चाचा की आती है उसके ही हिम ही आगे चाचा ही आगे। उसके, हाँ बेटा उसके भाई पूरे की लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब क्या है तुम योर ब्रदर, तुम्हारे, या उसके ब्रदर। यू और योर की मालिक में पड़ता चाचा पूरी लगा देते। हाँ तो बेटा ये क्या है, इसको हमने इससे पहचाना कि ये ऑब्जेक्ट में काम कर रहा है, और ये एडजेक्टिव का पजेसिव होता है, इसलिए प्रयोग करते हैं। चलो और बता दूंगा, ये तो कंफ्यूज में आ रहे हो आप। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इस पे आ जाओ बेटा, तुम्हारे पास एक कार है। ठीक है, तुम्हारे पास एक कार है। यू हैव एक कार। ठीक है बेटा, तुम्हारे पास एक कार। बताओ बात समझ में आई? बताओ, बना लोगे टेंस? बनाओ। है कि इज नहीं आएगा बेटा। अब इसमें क्या है, तुम्हारे पास एक कार है, इसमें 5 शब्द दे दिया। ये क्या लिखवाया, पहचान। इस पहचान को देखना है, नहीं तो सब टेंस एक से नहीं हो जाएंगे। इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है, तथा पास और रखती रखता शब्द आता है। ठीक है, हैज जब आएगा एक वचन होगा, जैसे एक वचन होगा तुम्हारे, वो जैसे कि उसकी 2 किताबें हैं, उसके 2 भाई हैं, उसके के लिए ही।